अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पॉइंट वंस अगेन। एक जवान लड़की है, दाता दरबार पर है, घर से आई हुई है और नशेयों के दरमियान बैठ कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। बात करूँगा ऐसे कि क्या करने आई है और अपना फ्यूचर क्या देख रही है ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपसे? थोड़ा सा ऊंचा बोलना। ठीक ठाक। कहाँ से आएंगे? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? लाहौर में? जी। इस्लामाबाद तो खुद एक बड़ा प्यारा शहर है। बस मैं इस्लामाबाद से शादी करके इधर आई थी, ठीक है। अच्छा, तो हस्बैंड को मैंने खुद छोड़ दिया, नशे के पीछे लग के नशा करना शुरू हो गई थी मैं इसलिए। आप इस्लामाबाद से लाहौर शादी करके आई थी या भाग के आई थी? घर से भाग के। लड़के के साथ? जी। यानी कि जिस लड़के के साथ आप भागकर इस्लामाबाद से लाहौर आई वो लड़का छोड़ गया? नहीं, छोड़ने के, मैंने उसको खुद छोड़ा। आपने छोड़ा है? जिसकी खातिर अपने बहन भाई माँ बाप सबको छोड़ा है, फिर उसको क्यों छोड़ दिया आपने? नशे के पीछे लग के। आप नशे के पीछे लगी थी? जी। वो करता है नशा? वो नहीं करता। यानी कि घर बार बहन भाई सबको छोड़ के आई उस लड़के की खातिर और लाहौर में आके तुम्हारे पाँव जो हैं वो उल्टे हो गए। हाँ। जिन्हें कहते हैं पंजाबी के पुट्ठे पैर हो गए। कैसे नशे पे लगी? बस उधर मैं पार्टियों में जाती थी, डिफेंस वाली साइड पे। पार्टियों पे जाती थी? हाँ। मसलन किस चीज़ की पार्टियाँ थी? काफ़ी दोस्त थे और मेरी काफ़ी थी ना, इस तरह मैं डांसर थी। अच्छा, डांस करती थी आप? जी। डांसर थी, फिर तो आपने सारा माहौल देखा होगा। हाँ, तो माहौल से ही नशे पर लगी। मसलन किस तरह का डांस होता था? बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, उसके अंदर बड़े बड़े काम भी होते हैं। हाँ। वही वाली पार्टियों की बात हो रही है? नहीं, ये वैसे फंक्शनों पर, शादियों के फंक्शनों पर। अच्छा, कितनी देर किया ये? दोस्त उधर मेरा एक दोस्त बना था, ठीक है। अच्छा। उसके बाद मैं गई हूँ, समझ ला दबला, उसके बाद मैं गई हूँ। वैसे उसके बाद घर की गैदरिंग होगी, घर की उसके गैदरिंग में गई हूँ। वो आइस पी रहा था, तो उसके मैंने कहा मुझे भी चेक करो कि क्या चीज़ है। अच्छा, एक दोस्त के साथ दोस्ती हुई, वो तुम्हें इस्लामाबाद से लाहौर ले आया, उसके साथ जब दिल भर गया फिर पार्टी में जाके एक और दोस्त बना लिया? हाँ। एक और दोस्त? हाँ। उस दोस्त को छोड़ के एक और दोस्त बना लिया? हाँ। उसने कैसे बातों में लाया, कैसे दोस्ती हुई? बस वैसे ही, क्या नाम है उसकी, उसने मेरा ना, मुझे घर के, मैंने जब बंदे को छोड़ा था, मेरे उसका खर्चा मुझे पैसे देता था। हाँ, उससे काफ़ी अरसा मेरी दोस्ती रही है। बाद में फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, फिर मैं दादा दरबार आ गई। फिर उस दूसरे को भी छोड़ दिया? हाँ। अब किसके साथ दोस्ती है? किसी के साथ भी नहीं। तो नशा वगैरह कौन प्रोवाइड करता है, कौन पूरा करता यहाँ पर इधर है काफ़ी जो नशा बेचते हैं। है? जिसम फरोशी तो नहीं करती? नहीं, वो नहीं करते। फिर नशा कैसे पूरा होता है? जाहिर सी बात है, नशा एक्सपेंसिव काफ़ी होता है। जानने वाले उनके साथ जाती हूँ, सामान लेके आ जाती हूँ, ठीक है। वो मुझे बीच में से सामान, यानी कि डीलरों के साथ आप जाती हैं, सामान लेके आती हैं, यानी कि मोटरसाइकिल पे जाती हैं। हाँ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जब भी कोई इनलीगल काम होना होता है तो ये जो 2 नंबर बंदे होते हैं ये पीछे औरत को बिठा लेते हैं ताकि पुलिस जो है वो नाके वगैरह पे रोके ना। ऐसे ही होता है ना? जी। वो फिर औरत का सहारा लेके नाकों से गुजर जाते हैं, फिर नशा वगैरह ले आते हैं। जी। कितनी देर से कर रही है? मुझे हो गया 3-4 माह। कितने माह? 3 माह, यानी कि अभी नई नवेली हो। जी। क्या फ्यूचर है तुम्हारा? किधर जाना, मर जाना? जिस तरह आप देख नहीं रही कि यहाँ पर नशेयों के क्या हाल है? हाँ, वो घर वालों से मेरी बात हुई थी परसों, तो मेरी अम्मी कह रही थी, मेरी अम्मी ने आना है अब 2 दिन तक, मेरी मम्मा ने आना, फिर मैं मम्मा के साथ चली जाऊंगी इस्लामाबाद वापस। कितनी उम्र है? मेरी 18। 18 साल? अभी तो जवान हो, यंग हो, हाँ। और इसी उम्र में अपनी जिंदगी बर्बाद करने निकले आई। नहीं, मम्मा आएंगी, मम्मा के साथ चली जाऊंगी, फिर इलाज करवाऊंगी जाके। जिन पार्टियों में जाती थी उन पार्टियों में लोग भी तंग करते होंगे, जाहिर सी बात है, छेड़ते। हाँ, काफ़ी लोग थे इस तरह के, पर मैंने फिर भी नशे जब से लगी, मैंने हर बंदे से राब्ता ख़त्म कर दिया। नशे पे लगे फिर तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कहानी बंद होगी तुम्हारी। हाँ, मेरी वालदा आएंगी, मैं उनके साथ जाऊंगी रावलपिंडी। मेरी वालदा कहती है आ जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा। नशे से पहले जिंदगी कैसी थी? सही थी। अच्छी थी? जहाँ पे डांस पार्टी में जाती थी वहाँ का माहौल कैसा लगता था? सही, अच्छा था। पहले मैं, जब तक मैं गुलबर्ग में रही हूँ ना, तब तक मैं सही थी। बस इस एरिया में आके नशे पर जब से मुझे आइज़ लगी है ना, तब से बर्बाद हो गई। एक रिमशा लड़की है, वो मुझे आजकल ना कह रही है, कहती है मेरे साथ ना जिस्म फरोशी का काम करो। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा तुम पागल हो, वो रिमशा तो दाता दरबार में ही घूमती है, वो जिस्म फरोशी लड़कियों से करवाती है। पर मुझे उसने कई दफ़ा कहा है, पर मैंने नहीं। बड़ी लड़कियों से बदतमीजियाँ भी करती है। तो आप क्या करती हैं? जाहिर सी बात है, जब एक औरत जो है वो बेसहारा हो, अकेली हो, घर से निकली। ज़बरदस्ती लेके जा रही थी परसों चौथ में। आयशा नाम की लड़की है, वो 2 नंबर काम नहीं करती थी। चलो पहले जो मर्जी करती हो, वो तो ज़बरदस्ती लेके जा रही थी, तो बंदा से उसको फिर मैंने रोका, वो मिशा को।
मैंने उसको कहा, तुम इसको क्यों लेके जा रही हो? कहती इसको मैंने बंदे के साथ भेजना, फ्री में भी लोगों के साथ कर ही रही है। मैंने कहा इसने तुमने इसको करते हुए देखा है किसी के साथ काम? रिमशा नाम की लड़की अपने आप को बहुत वो ना वो समझती है। अच्छा, तुम्हारी 18 साल उम्र है, पहले एक लड़के से दोस्ती हुई, वो इस्लामाबाद से लाहौर ले आया, फिर दूसरे लड़के से दोस्ती हुई, उसने तुम्हें नशे पर लगाया था या नशे पर खुद लगी हो? नशे पर मैं खुद लगी। दूसरे से जब दोस्ती हुई थी उसने क्या चेंजिंग एक दफा बस मैंने उसको देखा था, क्या नाम है ना, आइस पीते हुए, तो मैंने उसको आइस, मैंने कोई किसी को नशे पर नहीं लगाता, इंसान का दिल मानते तो खुद ही नशे में इंसान है। वैसे लगी कैसे हो, क्या इसकी लज्जत है, क्या फीलिंग्स है? बस ये पे दिमाग को सुकून मिलता है बंदा से। ये मैंने अपने आप को बताऊँ, आइस पी के मैंने अपने आप को बताऊँ क्या सोचा, मैंने बड़े बड़े काम करूँगी आइस पी के, मुझे ये लगता था, पर आइस नशा, ये नशा इंसान को बर्बाद ही करता है। अब आगे नहीं करता काम, मसलन क्या बड़े बड़े काम? जो मैंने सोचा था मैंने अपनी जिंदगी को सेट कर लूंगी, पर आइस का नशा करके जिंदगी को सेट कर लूं या बर्बाद कर लूं, कैसे सोचा था कि आइस का नशा करके जिंदगी सेट? हाँ बस यही सोचा, पर दिमाग इतना, क्या प्लान थे कि आइस पी के आइस का नशा करके दिमाग से बड़े बड़े, मैं बस अब ये काम भी करूँ, ये भी करूँ, हर काम मुझे आसान लगता था। किसने कहा था कि आइस पी के ज़हन तेज हो जाता है? आइस जब से मैंने खुद पी थी, किसी ने कोई किसी को नहीं कोई काम से कहता, इंसान का दिल मानता है तो तभी इंसान करता है। नाम क्या है? अब पर नाम मेरा सबा। 18 साल की उम्र में आइस पे लगी हो, फिर ये भी कह रही हो कि आइस का नशा करके दिमाग तेज हो जाता है। अब दिमाग तेज हो गया? अभी तो मैंने पी नहीं। पीती तो हो ना? हाँ पीती हूँ। तो होता है तेज जब पीती हो, उसका क्या फायदा होता पर अब है? मैंने यही सोचा, एंड हर बंदे से जलील इधर होते हैं, अब यही एंड सोचा मैं घर जाऊंगी। घर चले जाओगी? माँ बाप से रब्ता हुआ है या मैं करवाऊँ रब्ता? रब्ता हो गया मेरा, मेरी अम्मी ने आना है अब। उनको पता है कि हमारी बेटी ने जाके ये जिंदगी इस तरह की कर ली है? किसी ने मेरी अम्मी को फ़ोन करके, मैंने ना एक मेरी दोस्त है उसके नंबर से मैंने फ़ोन किया था, रिमशा नाम की लड़की, लिशा नाम की लड़की, लिशा बंगालन, जिसके अब्बू ने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू भी दिया था, पर उसके अब्बू ने गलत उसके खिलाफ इंटरव्यू दिया। पर ना वो बड़ी अच्छी लड़की है, उसने मुझे उसी ने समझाया, अभी मैं उसी के घर रह रही हूँ, ठीक है, वो लड़की बड़ी अच्छी है, उसने मुझे नशों से भी काफ़ी दूर करवा दिया। अच्छा, अच्छी बात है। मुझे ये बताओ सबा कि जब माँ आपके घर थी तब जिंदगी कैसी थी? बहुत सही थी, हैं? बहुत सही थी। वहाँ पे क्या काम? वहाँ बस 7-10 सिरगढ़ तक भी हमारे घर में नहीं कोई पीता था, हमारे घर से बाहर निकलना आना जाना ही नहीं था। वालिद क्या करते थे? वालिद मेरे रेलवे में थे, इमरान बुखारी सैयद शाह मेरे वालिद का नाम है, हेडक्वार्टर में मेरे। बुखारी खानदान से ताल्लुक है? जी। सैयद खानदान से ताल्लुक है? जी। नाज़रीन, सैयद खानदान से इस लड़की का ताल्लुक है और इस्लामाबाद से ये लाहौर आई है अपने आशिक के साथ। आशिक को छोड़कर फिर दूसरे लड़के से दोस्ती की और उस लड़के से दोस्ती की, उसने आइस पे लगा दिया। ये कहती कि उसने नहीं लगाया, मेरी अपनी मर्जी थी, मैं अपनी मर्जी से नशे पर लगी हूँ। आशिक ने आइस पे लगाया या खुद लगी हो? इंसान को कोई किसी को नहीं लगाता। उसके बाद मैंने उसको पहली दफा उसी के पास आइस। पहले वाला लड़का जो है वो किधर है? पीछे पीछे आता है? हाँ वो आता है, मुझे मेरी बेटी भी है उसमें से, वो आता है पर मैं जाती नहीं खुद। बेटी भी है? मैं खुद जाती नहीं उसके। अल्लाह की बंदी, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही हो? छोटी सी उम्र है, अभी तो तुमने देखे कुछ नहीं है, 18 साल की उम्र है। मेरी बहन घर चली जाओ, अपना घर बनाओ। ये माहौल तो बड़ा गंदा है, जितनी इसके अंदर जाओगी दंदल की तरह धंसती जाओगी। इसके अलावा और क्या क्या किया है? और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा जिस्म फरोशी का भी काम करती रही है किसी आंटी के पास? मैंने नहीं, किसी होटल पे? अब क्या मैसेज है उन लड़कियों के लिए जो घर से निकलती हैं, भागती हैं रोडों पर? मेरा यही मैसेज है, घर से जो लड़के किसी लड़के के पीछे लग के निकलती हैं, लड़का उनके साथ सही चले तो वो सही चले, पर घर से अपने परिवार में माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए लड़कियों को, घर से ना निकले। अब घर वापस चली जाओगी? हाँ चलो, पक्की बात है। हाँ। अच्छा नाज़रीन, ये छोटी सी उम्र की लड़की है, इस्लामाबाद से अपने आशिक के साथ लाहौर भाग के आई है, उससे दिल भरा, फिर दूसरे लड़के से प्यार, वो उस लड़के ने आइस पर लगा दिया और आज अपनी जिंदगी बर्बाद करके दाता दरबार पर बैठी है। इसका ये कहना था कि जब मैं आइस पे लगी हूँ तो मुझे यह था कि मैं बड़े बड़े काम करूंगी, यानी कि जहाज बन के परवाज ही कर सकती है आइस का नशा करके, उसके अलावा तो और कोई बड़ा काम हो नहीं सकता। आज इसकी जिंदगी एक तल्ख मोड़ पर है। अगर आज ये लड़की अपने आप को संभाल लेती है, घर चली जाती है, तो शायद ये बच जाए, वरना 2 साल बाद 2.5 साल बाद इसका भी वही असर होगा जो कि आप अक्सर आइस के नशे पर लगे हुए मर्दों का, आइस के नशे पर लगी हुई लड़कियों का देखते हैं। अब इस लड़की की कहानी आपके साथ शेयर करना मकसद ये नहीं कि अपने मुआशरे की एक नेगेटिव फेस को या पिन पॉइंट करना, मकसद ये है कि आपको ये दिखाएं कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है, आपको ये दिखाएं कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या चल रहा है। जवान लड़कियां किस तरह घर से भागती हैं, आशिकों के साथ, अपने महबूब के साथ घर से आती हैं और बाहर का जब उनको रंग चढ़ता है, उस रंग में फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी बदल लेती है। इसने
पार्टियों में डांस भी किया, अपनी आज ज़िंदगी तबाह करके दाता दरबार पर बैठी है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।